हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखिए, होता क्या है ना, जब आपकी आंसर की आ जाती है तो आंसर की आने के बाद में जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो डाटा है वो सामने आ जाता है। रियलिटी क्या होती है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो जैसे ही आप एग्ज़ाम ख़त्म करके बाहर आते हैं तो आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स हवाबाज भी मिलते हैं, जो आपको बताएंगे कि मैंने तो भाई 100 कर दिए, मैंने तो 110 कर दिए, मैंने तो 95 कर दिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब क्या है ना, जब आपकी आंसर की रिलीज हो जाती है तो जो एक्चुअल डाटा है ना कैंडिडेट्स का, वो मिल जाता है कि हाँ भाई एक्चुअल में कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। अब ऐसे में ना भाई मैं आपको वो रियल डाटा दिखाऊंगा जो कि कैंडिडेट्स का है और उन्होंने अपनी आंसर की चेक करी है, तो कितना डाटा बन रहा है। बेसिकली बात करेंगे कि अब तक की सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट कौन सी है और ईजीएस्ट शिफ्ट कौन सी, यानी सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट कौन सी शिफ्ट में हुए हैं और सबसे कम किस में हुए हैं। और आप भी दोस्तों अपनी जो शिफ्ट है वो देख सकते हैं कि वहाँ पर उनका एवरेज स्कोर क्या बन रहा है, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भाई मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। आप बार बार पूछते हो ना कि सर हम कैसे पता करें कि भाई हमारी जो शिफ्ट है वो इजी है, हार्ड है, वो क्या है। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एओसी ट्रेसमैन मेट और फायरमैन की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों एक कंप्लीट स्टडी गाइड है, इसके अंदर आपको मिलता है 2950 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, 20 प्रैक्टिस सेट, जो कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। और आपकी जो तैयारी है ना वो उस लेवल पे जाएगी कि आप क्वेश्चन को देखते ही बस अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, साथ ही दोस्तों इस किताब के अंदर आपको जितना भी कंटेंट दिया गया है बेस्ट टीम के द्वारा तैयार किया गया है। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो भी आपका एग्जाम पैटर्न है ना, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको वे क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि ट्रेंडिंग के हैं, और पिछले एक साल में क्वेश्चंस में एक जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेंगे। और देखिए इनके सोल्यूशन भी काफी ट्रिकी यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे आप एग्जाम में कम समय में अच्छा अपना कंटेंट तैयार करके अच्छे से तैयारी कर सको और एग्जाम में कम समय लगाकर क्वेश्चन को सोल्व कर सको। तो सोचना किस बात का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और अभी परचेस कर लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो डाटा है ना, ये आपका लगभग 24 से 25 हज़ार कैंडिडेट्स का है, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि जिन्होंने अब तक अपनी आंसर की चेक करी है ना, तो उनका जो डाटा हमारे सामने निकल के आ रहा है वो सारा दोस्तों आपके सामने इस तरीके से है। जैसे हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट आपको देखने के लिए मिलेगी, उसके बाद यहाँ पर आपको शिफ्ट देखने के लिए मिलेगी, एवरेज मार्क्स और स्टूडेंट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अब तक जो सबसे कम एवरेज स्कोर देखने के लिए मिल रहा है ना दोस्तों, वो आपका 2 दिसंबर 2024 का देखने के लिए मिल रहा है। वो भी दोस्तों आपकी जो इवनिंग शिफ्ट थी, यानी 4 बजे से लेके 5:30 वाली। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास डाटा आया है वो लगभग 1491 कैंडिडेट्स का है, और यहाँ पर जो उनका दोस्तों एवरेज मार्क्स बन रहे हैं वो 56.675 है। अब आप ये देख सकते हैं, और ये आपका दोस्तों मैं आपको बताऊँ 120 में से है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो अब तक की जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट है वो आपकी 2 दिसंबर वाली है, इवनिंग वाली, जिसमें अब तक सबसे कम बच्चों का एवरेज स्कोर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे जैसे अब ये सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे आपका दोस्तों जो 12 दिसंबर को आपकी 12:30 से 2 बजे वाली शिफ्ट रही है, उसमें अभी तक 1675 बच्चों का ये डाटा मिला है। और देखिए स्कोर यहाँ पर कितना बन रहा है, एवरेज 57.752। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। उसके अलावा अब तक जो सबसे ज़्यादा, यानी दोस्तों अब तक जो है सबसे ज़्यादा जो हमें एवरेज स्कोर देखने के लिए मिला है, तो यहाँ पर देखिए 1741 बच्चे हैं, 15 नंबर पे है। और ये आपका 12 दिसंबर का डाटा है, और 12 दिसंबर में जो सुबह 9 से 10:30 बजे वाली सुबह की शिफ्ट रही है, इसमें अब तक सबसे ज़्यादा आपका जो है एवरेज मार्क्स देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी लगभग 64.687 है ना। तो इस तरीके से तो आप यहाँ पर अपनी देख सकते हैं शिफ्ट आपकी कौन सी है, और बाकी जो रह गई है वो मैं आगे की वीडियो में कवर कर लूंगा, तो आप चैनल पे जुड़ के रहिएगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखिए जो आपकी 2 दिसंबर की शिफ्ट थी सुबह वाली उसका 57.808 है। यहाँ पर देखिए 1549 बच्चों का यहाँ पर ये डाटा है। उसके अलावा 13 दिसंबर है ना, 13 दिसंबर की तीनों है, 12:30, 9 से 10:30, ठीक है। तो ये सब इक्वल सी ही यहाँ पर रही हैं। तो आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। आप बार बार मुझसे पूछते हो कि सर नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है हमें बताओ, तो इसी तरीके से होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर 15 नंबर पे देखो, इस शिफ्ट में लगभग देखिए 1741 बच्चा है, ठीक है, और 64.687 इनका क्या है, एवरेज मार्क्स है। वहीं पर यहाँ पर देखो सेकंड नंबर पे क्या है, 1675, यानी लगभग लगभग इक्वल डाटा है। और यहाँ पर कितना है, 57.752 है। तो क्या होगा, इनको नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो 100% मिलेंगे भाई, है ना। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। उसके अलावा यहाँ पर हमने डाटा लिया हुआ है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम 20 पर बात करते हैं, 20 मार्क्स पर, तो 20 मार्क्स पर देखिए मैंने बताया था आपको ये कि ये 23 से 24 हज़ार के समथिंग में डाटा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टोटल है 23,162, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो 23,162 है, और जनरल कैटेगरी के 4,558 हैं, ओबीसी के 9,781 हैं, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस के 3,125 हैं, एससी के 4,054 हैं, और भाई एसटी के 1,644 हैं, 20 नंबर से कम। तो आप देखिए दोस्तों, मात्र अगर हम 90 की बात करें ना, तो 90 पर तो भाई ओनली तो यहाँ पर देखिए 288 है टोटली, ये टोटल है भाई। यहाँ पर देखो जनरल के 82 हैं, ओबीसी के 139 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है ना। यानी आप ये देखिए जो ज़्यादातर बच्चा है ना भाई साहब, वो आपका कहाँ पर घूम रहा है, वो आपका भाई साहब घूम रहा है कहाँ पर, यहाँ पर देखिए 70 से डाउन घूम रहा है ज़्यादातर बच्चा। लेकिन भाई वैकेंसी भी तो कम है, 452 वैकेंसी और 10 गुना बच्चे पास होने हैं। बात को समझो, 10 गुना पास होने हैं फिजिकल के लिए। तो आप ये लगाइए कि भाई साहब 80 प्लस तो फिर भी आपका होना ही चाहिए। 85 प्लस में दोस्तों होना चाहिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तभी दोस्तों इनको यहाँ पर सारा डाटा मिल जाएगा, है ना। तो मैं आपको बताऊं तो 80 क्वेश्चन वाले ही यहाँ पर आपको सेफ देखने के लिए मिलेंगे। रीज़न ये है ना भाई, देखो रीज़न उसका सीधा सीधा सा ये है कि आपकी जो वैकेंसी है वो कम है। नहीं तो एग्ज़ाम यहाँ के देख के पता चल रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो दोस्तों मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की तरफ यहाँ पर रहा है। ये चीज़ें आपके सामने है, मैं आप खुद से कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि अगर ईजी रहता तो बच्चों का जो अटैम्प्ट था वो और अच्छा होता। तो इससे ये देख कर लग रहा है कि हाँ भाई जो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आपका जो एग्ज़ाम लेवल है वो यहाँ पर दोस्तों रहा है। आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं ना। अब देखो वैकेंसी कम है, तो यहाँ से जो बच्चा का डाटा है ना, अब 80 प्लस प्लस वाला भी तो ये दोस्तों कम बच्चों का डाटा आया है, उसके अलावा और भी आएगा। तो बेसिकली वही डाटा निकल के आ जाएगा कि 80 टू 85 प्लस वाला, ठीक है। तो ये है। बाकी अगर नॉर्मलाइजेशन होता है और आपकी शिफ्ट बेसिकली हार्ड है तो आपको मिलेगा। मॉडरेट तो सभी हैं, और उसके अलावा जो टफ है उनको देखने के लिए मिल सकता है। अब बेसिकली दोस्तों अगर हम बात करते हैं सारी चीज़ों को लेकर क्या है कैसे है, तो भाई देखो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो ये बात पक्की है कि आपका जो अटेम्प्ट है वो अच्छा होना चाहिए, लगभग 80 प्लस तो होना चाहिए। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, अगर आपकी जो शिफ्ट है वो ईजी रही है तो भाई 95 के प्लस होना ही होना चाहिए, है ना। अब जैसे आपकी पता चल रहा है कि मॉडरेट से डिफ़िकल्ट है, तो जो अगर आपकी शिफ्ट डिफ़िकल्ट रही है तो 80 प्लस अगर आपका बन रहा है तो उम्मीद आपके चांसेस बन जाते हैं देखने के बाद में ये डाटा। बाकी जैसे जैसे डाटा रहेगा मैं आपको बताऊंगा। फिर भी दोस्तों अगर आप एग्जैक्टली मुझसे पूछें कि भाई कैटेगरी वाइज हम कितने नंबर पर सेफ बन सकते हैं, तो भाई देखो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल में तो 90 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके बन रहे हैं 85 से 90 के आसपास, तो दोस्तों आप सेफ हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों ने अपनी आंसर की भी चेक नहीं करी है और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो जनरल कैटेगरी 85 टू 90, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 82 से 87 क्वेश्चन, एससी की बात करें तो 80 से 85, और भाई अगर एसटी की बात करते हैं तो 79 से 83। ये क्वेश्चन का डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप इसके आसपास घूम रहे हैं, इतना आपका भी बन रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई आप सेफ हैं। और ये मैं आपके एग्जाम को लेवल देखते हुए बता रहा हूँ। अगर इसके अलावा जैसे जैसे बच्चों का डाटा सामने आता रहेगा, हो सकता है कि ये दोस्तों बढ़ जाए। इसलिए इसमें आप +- 5 क्वेश्चन करके रख सकते हैं, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, दोनों ही कंडीशन में आपको लेके चल रहा हूँ। क्योंकि भाई देखो वैकेंसी कम है, सबसे मेन बात क्या है ना, 452 वैकेंसी है, और ये वैकेंसी भाई बहुत कम वैकेंसी है, इस चीज़ का आपको भी दोस्तों पता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से क्लियर हो चुका है। तो आपका एग्जाम लेवल था वो मॉडरेट रहा था, मैंने पहले ही बताया था।
मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ। ईजी तो नहीं रहा था, ये चीज़ें पहले ही मैं आपको आपके साथ क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी दोस्तों अगर आपने अपनी आंसर की देख ली है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में था और आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।